हेलो फ्रेंड, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज शुरू होने वाली है, जो कि 23 तारीख से शुरू होगी। जिसके बीच में जिम्बाब्वे का जो कैप्टन है और इनका सिकंदर रजा है, वो इंडिया को खुली चुनौती दे रहा है कि ये सीरीज अब वन साइडेड नहीं होगी, हम भी इंडिया को हरा सकते हैं। मान लो कि ये होनर और टीमों में कैसे आया। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे पिछला 20 दिन जो इंडिया के कितने निराशाजनक रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि वहां से आयरलैंड से शुरू करते तो इंग्लैंड तक इंडिया जीत के लिए तरसती रही। और इस पूरे सीरीज के अंदर पूरे 3 सीरीज खेली गई, यानी कि एक ओडीआई और 2 टी20। इनके बीच टीम इंडिया पूरा सिर्फ एक मैच ही जीत पाई है। बाकी एक बारिश की बैंड चढ़ा और एक कहते हैं भी एक जीता है इंडिया ने। बाकी सब के 6 के 6 मैच इंडिया हारी है। मान ली इसके बीच में सबसे बड़ा कल्प्रेट हम किसको कह सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो जिम्बाब्वे के अंदर हमारी टीम गई है, उसके अंदर जो कोच है, हेड कोच है, उसकी भूमिका निभाएंगे बीवीएस लक्ष्मण। और बीवीएस लक्ष्मण को मैं राहुल द्राविड़ के बाद सबसे सुलझा हुआ इंसान मानता हूँ, जो ना कि किसी कंट्रोवर्सी में रहता है, जो ना कि कोई ज्यादा कोई हैंकी मैंकी करता है। अगर यदि बात करें हम गंभीर एरा की बात करें, गंभीर के एरा में वो कुछ हुआ जो कुछ आज तक हमने नहीं देखा। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हो कि गौतम गंभीर के उसके अपने टेन्योर में हम बहुत कुछ गवाया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, श्रीलंका से। श्रीलंका के अंदर पता नहीं कितने साल बाद, 26-27 साल बाद आप उस वहां पर जाके बायलैटरल सीरीज हारे हैं। ये भी यानी कि ठीकरा सारा गंभीर के माथे पर मरा गया, क्योंकि पूरी सेटल टीम थी। हम वहां से यानी कि 2023 में जब हम कहते हैं सिर्फ फाइनल को छोड़कर हम लगातार मैच सारे जीते थे। यानी कि ओडीआई में थे, हम किसी को बायलैटरल में किसी फॉर्मेट में हम किसी को सांस तक नहीं लेने देते, हम किसी को भी गिरा लेते थे। यानी कि हर चाहे कोई बड़ी से बड़ी टीम आ जाए, कोई छोटी से छोटी टीम आ जाए, हम किसी को बख्शते नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा डेंट पहुंचाया गौतम गंभीर के साथ की कोचिंग में भी, जहां पर श्रीलंका के हाथों हम बायलैटरल सीरीज हार गए श्रीलंका के अंदर। मालगी बे देखो पता नहीं कितने सालों बाद, जब से शायद हमने तो शायद देखी भी नहीं होगी इंडिया की हार श्रीलंका के अंदर, क्योंकि 27 साल पुरानी बात कर रहे हैं। वो 27 साल पहले हारे थे, तब तो हमने कभी मैच भी नहीं देखना शुरू किया था। मैच कैसे होता है, मैं खुद ही इतना छोटा था यार। तो उसके बाद आप बात कर लो ओवरसीज। फिर उसके बाद आप जाते हैं, यानी कि गंभीर की कप्तान कोचिंग में आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं। वहां पर जाकर आपकी कहते हैं टी20 ओडीआई सीरीज होती है, वहां पर आप 2-1 से हारते हैं। मान की ओवरसीज इनकी दूसरी सीरीज है, ठीक है ना। उसके बाद टी ट्वेंटी 2-2 से बराबर होती है। वहां पर अभिषेक शर्मा कहते हैं रन बनाते हैं, वहां पर सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी होती है। लेकिन अगर वहां पर पांचवा मैच भी हो जाता, पूरा हो जाता, तब शायद आप टी20 वहां पर हार रहे थे। वो सीरीज आप बराबर कर कर आए हैं। तो उससे उसके बीच में कहते हैं, उससे पहले जब जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़ा टाइम पहले आपकी टीम साउथ अफ्रीका में गई थी ओवरसीज। वहां पर पता है कोच कौन थे, बीवीएस लक्ष्मण। वहां पर आप ओडीआई सीरीज भी जीते, वहां पर टी20 में तिलक संजू सैमसन बड़े बड़े रन बना रहे हैं, अब वहां पर जीते। मान कि आप ओवरसीज सिर्फ बीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में जीते हैं, ओडीआई और टी20, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है ना। उसके वहां पर आपका फास्ट एक्सपीरियंस था, यानी कि रोहित और विराट के बिना जब कोई टीम आपकी जा रही है, सब यंग जनरेशन थी। जैसे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जैसे नए नए चेहरे हमने मौका दिया था, वो उन्होंने अपने बलबूते पर टीम को जितवा दिया था। क्योंकि बीबीएस सिलेक्शन बहुत सुलझे बंदे हैं, वो ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं देते अपनी टीम सिलेक्शन के अंदर। उनको पता है जैसी हमारी टीम चल रही है उसको वैसे ही चलाते हैं। क्योंकि कुछ तो कारण होगा ना भाई, जैसे एक कोच के बदलने से कैसे हमारी परफॉर्मेंस बदल जाती है ना। तो उसके बाद आप यहाँ पर लगा लो इंग्लैंड के अंदर आप गौतम गंभीर के साथ गए हो, कोचिंग में गए हो, आप वहां पर हारे हो, कुछ नहीं जीत कराए। आयरलैंड में आप कुछ नहीं जीत कराए। चलो ये तो अच्छी बात है कि हम जिम्बाब्वे के अंदर बीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग के अंदर जा रहे हैं, हो सकता है हम वहां से हमको कुछ मिल जाए, हम जीत जाए। लेकिन अगर ये रिकॉर्ड की बात करें ना, गौतम गंभीर साहब, ओडीआई की बात करें, हम ओडीआई भी घर में सिर्फ अकेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते हैं, हम किसी बड़ी टीम। अदरवाइज हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम हारे हैं घर में, उससे पहले श्रीलंका के साथ हारे हैं। मान लो कि गौतम गंभीर की साहब की कोचिंग के अंदर हम सिर्फ एक ही वनडे सीरीज जीते बड़ी टीम के खिलाफ, और टेस्ट सीरीज भी हम बड़ी टीम के खिलाफ सारी वाइट वॉश हुई हैं, चाहे साउथ अफ्रीका हो घर में के अंदर, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। हाँ, हमने किसको हराया था, बांग्लादेश, और अकेली बांग्लादेश को हराया था हमने अपने घर के अंदर।
यानी कि भी गंभीर की कोचिंग वो उसको तो कोई भी टीम हरा देती है, हमारी शायद क्लब लेवल की टीम भी हरा देती है, क्योंकि जैसी हमारी कंडीशन है हमारे घर की। माल की गौतम गंभीर साहब के अंदर हम अभी तक कुछ ऐसा नहीं जीत पाए जिससे कह पाए कि हम लोगों ने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया। इसमें सबसे बड़ी ईगो आ जाती है, क्योंकि हमारी टीम तो बनी बनाई थी। अब हम क्या करते हैं ना कि गंभीर साहब की जैसे सोच ला लो, वो करते हैं ना जो उसको उसमें कुछ अपना डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कहते हैं स्टार स्टार कल्चर नहीं चलेगा। उन्होंने कहते हैं कैसे गौतम गंभीर ने यानी कि विराट कोहली, अश्विन और रोहित शर्मा को टेस्ट से दूर किया। वहां पर जाकर जो आप टेस्ट सीरीज आप बड़े आराम से जीत सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जमी गिरी पड़ी हुई टीम थी। आप वहां पर जीत कर आ सकते, लेकिन वो सीरीज बराबर होकर रह गई। ठीक है ना, 5 मैच की सीरीज 2-2 से बराबर होकर रह गई। जो डिसाइडर मैच था आपने जीतना था, लेकिन वो हार गए। वो आप हार गए, डिसाइडर मैच था जो, सॉरी डिसाइडर आप जीत गए थे। उससे पहले एक मैच आप जीत रहे थे जिसमें आखिरी विकेट सिराज की गिरी थी। मतलब कुल मिलाकर कुछ ना, यानी कि कैप्टनसी एरर हो सकते हैं या सिलेक्शन एरर हो सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो भी सीरीज इंडिया हार है उसमें सिलेक्शन का ही एरर आ रहा है। जैसे वो अपने जोफ्रा आर्चर को खिला रहे हैं लास्ट मैच में, लेकिन हमारे वाले डिसाइडर मैच में बिठा रहे हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड तो बाहर बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है जब से गौतम गंभीर साहब कोच बने हैं। हम तो किसी को जीत ही नहीं पा रहे हैं। और ये साहब आप अपनी कहते हैं कि ट्रांजिशन फेस दिखा रहे हैं बार बार। हाँ, हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीती है, लेकिन वो उसका सहरा जाता है जो कि हमारी एक चली आ रही थी रिवायत राहुल द्राविड़ की। वही सोच के साथ रोहित शर्मा ने अपनी टीम को जितवाया, लेकिन जब से रोहित शर्मा को टीम से हटाया कैप्टन से, तब हम ओडीआई के लिए भी तरस रहे हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही गए थे ओडी सीरीज खेलने के लिए। वहां पर हम हार गए थे गिल साहब की कप्तानी के अंदर। मान लो कि गौतम गंभीर साहब के इतने सारा फॉल्ट है, इतने एरर है। आप देखोगे यदि वो सपोज करो यदि हम बांग्लादेश सॉरी जिम्बाब्वे के अंदर लक्ष्मणी कोचिंग में जीत जाते हैं, तब आगे जाकर क्या लक्ष्मण साहब को हम कोच कंटिन्यू रखेंगे? नहीं, क्योंकि बीसीसीआई अब ने अब जब जो चीज़ें ठान लेता है कि हमने तो जिसको पूरा देना, टेनियर पूरा देना, गो देना पूरा ही देंगे, वो 2027 तक गौतम गंभीर साहब रहेंगे वहां पे। जाने के भी कुल मिलाकर बात है जी दोस्तों कि टीम इंडिया के अंदर बहुत बड़ी हलचल चल रही है, लेकिन हम तो देखेंगे जी कैसे होगा। लेकिन जिम्बाब्वे के कहते हैं कैप्टन जो इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं, उसकी नौबत भी इसलिए आई क्योंकि गंभीर साहब के एरा के अंदर हमारी टीम काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजरी, कि बनी बनाई टीम की हमारी ऐसी तैसी हो चुकी है। आपको से कुछ पाकिस्तानी भी ख्वाब देख रहे हैं कि हम भी उनको ठोकेंगे वहां पर बुलाकर एशियन गेम में, और वो हैंडशेक का भी ख्वाब देख रहे हैं कि हम तो हैंडशेक करेंगे भी। हमारी कहते हैं उनकी सरकार भूल गई है जैसे कैसे है उन्होंने कि 2000 वहाँ पर 26 लोगों को मारा था पुलवामा में, कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर कितने कितने लोगों को मारा था। माल की वो सब भूल गए, बातें भूल गए, कहते बीसीसीआई हमारे साथ हैंडशेक करेंगे। माल की वो भी बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, हम इंडिया के साथ हैंडशेक भी करेंगे, इंडिया को हराएंगे भी एशियन गेम में। मतलब कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान में भी बड़े बड़े ख्वाब देखने लग गए हैं, क्योंकि इंडिया जो कुछ गवाया है ना, जितनी इज्जत बनाई थी पिछले 10-12 सालों में, वो सारी एकदम में ढह गई है। क्योंकि आपने लगातार इंडिया कभी नहीं हारा, चलो एक सीरीज हारता है दूसरे में कमबैक कर लेते, लेकिन आप लगातार 3-3 सीरीज हार चुके हैं। आप ऐसा लगा लो, घर में भी आप लगातार बड़ी टीम से टेस्ट सीरीज आ रहे हैं। आप देखो आगे आ रही है हमारे पास वो, अब आपने श्रीलंका के अंदर भी जाना है, वहां पर देखते हैं कैसा रहता है हमारा रिकॉर्ड। क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी टेस्ट सीरीज इंडिया काफी टाइम पहले हारा हुआ है, लेकिन अब मेरे ख्याल में से 15-10-12 साल तो हारे को हो गए हैं। उससे बाद इंडिया उनके घर में कभी हारा नहीं है सीरीज। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि इंडिया का जो भी डाउनफॉल चल रहा है, इसके पीछे हम किसी की ईगो भी कह सकते हैं, या किसी का भी कहते हैं कुछ सिलेक्शन मिस कैलकुलेट कह सकते हैं सिलेक्शन का, वो भी हो सकता है। बाकी दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।